नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों का इंजीनियर स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम हाईवे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि हम जो अपने देश के जो प्रमुख 4 महानगर हैं उनको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेंगे। तो भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि देश के जो बड़े सिटीज़ हैं, जो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो एग्रीकल्चर एरिया हैं और जो सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत है, जो बड़े नगर हैं, उनको नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा जाए। तो इसमें सबसे पहले दिल्ली को चुना गया। तो दिल्ली से इसको कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई और उसके बाद चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली को कनेक्ट किया गया। तो उस समय की तत्कालीन सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री उसमें थे, उनके देख रेख में ये योजना बनाई गई, जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कि इस कार्य को संपन्न किया जाए। तो इसका जो शुरुआत हुआ वो 6 जनवरी 1999 को इसका शुरुआत किया गया। ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज का। और इसको जो मैनेज किया जाता है, ये जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसको जो मैनेज किया जाता है उसको NHAI द्वारा, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि हम देश के 4 महानगरों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जिस को जोड़ने की शुरुआत हुई वो था हमारा दिल्ली से कोलकाता। तो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले दिल्ली को आगरा से जोड़ें। जो दिल्ली से आगरा को जोड़ने के लिए जो सड़क जोड़ती है उसको दिल्ली से आगरा को जो सड़क जोड़ती है उसको जो कहते हैं, दिल्ली से आगरा को सड़क को जोड़ने वाली सड़क को NH 44, दिल्ली से आगरा NH 44। उसके बाद ये सड़क आगरा से फिर कोलकाता की ओर आगे बढ़ती है, जो NH 19 के नाम से जानी जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो हमारी है दिल्ली से कोलकाता तक, इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमारा है 1453 किलोमीटर, दिल्ली से कोलकाता। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा योजना शुरू हुआ जोड़ने का वो था हमारा कोलकाता से चेन्नई मतलब तमिलनाडु की राजधानी और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो इस प्रकार जो दूसरी योजना थी हमारी कोलकाता से चेन्नई, अब इसकी जो सड़क जोड़ती है नेशनल हाईवे वो है हमारा NH 16 सड़क, ये हमारी कोलकाता से चेन्नई को जोड़ती है। इसकी टोटल लंबाई जो हमारा है वो है हमारा 1290 किलोमीटर, ये हमारा कोलकाता से चेन्नई की ओर है। अब तीसरा जो हमारा था वो था हमारा चेन्नई से मुंबई जो हमारा है महाराष्ट्र की राजधानी और चेन्नई को तमिलनाडु की राजधानी। इसको चेन्नई से मुंबई की ओर जोड़ा गया। तो इस सड़क को जोड़ने वाली जो हमारी नेशनल हाईवे है वो है NH 48। इसकी टोटल लंबाई जो हमारी है वो है हमारा, एक्चुअली इसमें यहाँ चेन्नई से
मुंबई और मुंबई से दिल्ली डायरेक्ट इसको जोड़ा गया। तो इसकी जो ये और ये पूरी जो सड़क है हमारी NH 48 है ये, और इसकी टोटल लंबाई जो है वो है हमारा 1684 किलोमीटर। तो ये हमारा जोड़ा गया। इस प्रकार जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज तैयार हुआ वो था दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य इस स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मिलित हुए। तो इसमें जो जैसे हमारा जब हमारा चेन्नई से, यहाँ से दिल्ली से कोलकाता को जोड़ा गया, इसमें जो पड़ने वाले राज्य थे हमारा ये जो दिल्ली, उसको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो हमारा झारखंड पड़ता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये हमारे प्रमुख राज्य इसमें सम्मिलित हुए। जो पहला दिल्ली से कोलकाता की जो सड़क निकली, उसके बाद हमारा दूसरा जो था वो था कोलकाता से चेन्नई की ओर। अब इसमें जो प्रमुख राज्य थे वो मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। उड़ीसा, हमारा उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ये हमारे प्रमुख राज्य इस तरफ है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा जो योजना थी वो चेन्नई से मुंबई। अब चेन्नई से मुंबई की ओर, इसमें जो चेन्नई सम्मिलित है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसमें 3 राज्य इसमें इस हाईवे के अंतर्गत आते हैं। उसको चौथा जो हमारा है वो महाराष्ट्र से दिल्ली की ओर। अब इसमें गुजरात पड़ता है, इसके बीच में राजस्थान का कुछ भाग आता है और दिल्ली। तो इसमें जो प्रमुख शहर जो जोड़ते हैं इस योजना के अंतर्गत, जो प्रमुख हमारे शहर पड़ते हैं वो जैसे दिल्ली से कोलकाता की ओर जाने पर हमारा आगरा पड़ता है, कानपुर, उसके बाद झारखंड के कुछ शहर, उसके बाद हमारा कोलकाता है। उसके बाद दूसरी तरफ जो हमारा ईस्ट से नॉर्थ को जोड़ता है, जो हमारा ईस्ट से नॉर्थ को, तो ईस्ट से नॉर्थ को जोड़ने वाला ईस्ट से साउथ जो जोड़ता है वो था हमारा, उसमें जो महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं वो भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उसके बाद चेन्नई। उसके बाद जो चेन्नई से मुंबई तक सड़क जाती है उसमें हमारा जो मेन शहर पड़ता है वो बेंगलुरु, पुणे और मुंबई हमारा पड़ता ही है। और उसके बाद चौथा जो हमारा है दिल्ली, मुंबई से दिल्ली तक, उसमें राजस्थान के जयपुर, इसमें गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, उसके बाद दिल्ली। तो इस प्रकार हमारी जो महत्वपूर्ण सड़क इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें जो हमारे शहर, तो इस प्रकार महत्वपूर्ण शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया। तो इस जो टोटल लंबाई इसका है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, तो इसका जो टोटल लंबाई हमारा है वो हमारा है 5846 किलोमीटर। ये हमारी टोटल लंबाई है। तो इस प्रकार हम आपको ये आज बताएं कि ये जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है ये किस प्रकार से बनाया गया। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था इसको चालू करने का वो था 2006, लेकिन सड़क बनाने के लिए जो फॉर्मेशन का कार्य किया जाता है, जैसे ज़मीन को खरीदना, उसके बाद उस पर सड़क बनाना, तो वो न पूरा होने के कारण ये हमारी योजना विफल हुई। तो ये 2012 में जाके इसको अनाउंस किया गया कि हमारी NH तैयार है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई गलती है जो टेक्निकल या थ्योरेटिकल या फिर गणना के आधार पर जो लंबाई या अन्य चीज़ें हम आपको बताएं, इसमें कोई गलती है आप लोग उसको माफ़ करिएगा या फिर उसको सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा और अच्छे से
पढ़िए, अच्छी तैयारी करिए। और इसके बाद हम आपको ट्रांसपोर्टेशन का अन्य जो हमारे लेक्चर थ्योरी का थे उस पर बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप लोग आराम से अच्छे से मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।